हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। तो एक बार फिर से स्वागत है अपनी विद्यापीठ में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है और मैं एक बार और रिकॉल करा देता हूँ कि क्लास 12th और 11th जिसमें भी सेट थ्योरी का पोर्शन आता है, चाहे आपको DSSS का एग्जाम हो, TGT का हो, PGT का हो या फिर UP TGT का हो, PGT का हो, ठीक है ना, जिसमें भी सेट थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जो ये टारगेट करी जा रही है, ये टारगेट करी जा रही है आपकी TGT और PGT के एग्जाम को रख करके, ठीक है, क्योंकि कंटेंट जो इसमें प्रोवाइड होगा इस क्लास के अंदर वो हाई लेवल का होगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली 11th प्लस 12th दोनों क्लासेस जो दोनों क्लास का कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से समझिए और जैसा कि मेरा मानना ही होता है कि बिना टाइम को वेस्ट करें अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सेट थ्योरी के बारे में, यानी कि समुच्चय सिद्धांत। एक चीज़ और, क्लास बाइलिंगुअल रहेगी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी इंग्लिश वाले सोचे कि इंग्लिश में है या फिर हिंदी वाले सोचें कि मतलब इंग्लिश में है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, क्या, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। यानी कि कोई भी सेट बनना है आपका, वो सेट कैसा भी हो सकता है, यानी कि वो सेट आपका तभी कहलाएगा तब वो पहले से डिफाइन होना चाहिए। यानी कि कैसे डिफाइन होना चाहिए, अगर मैं एग्जांपल दूं आपके लिए कि भारत में कितने हमारे राज्य हैं, तो आप लोग गिन के बता दो सर 28 राज्य हैं। तो ये पहले से वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि सर 15 हैं, 16 हैं, इसमें ना ही घटते हैं ना ही बढ़ते हैं, वो एक आध एक्सेप्शन है, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट हैं, ठीक। और एक चीज़ और, जो आपके राज्य हैं वो फिक्स हैं, तो उन्हीं को क्या कह सकते हैं सर, वो हमारे सेट के अंदर काउंट होंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप कि जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर वो किसके अंदर आएंगे, सेट के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी जो PPT है ये, ठीक है ना, अगर आपको चाहिए, वैसे तो आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो आपके लिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि इतना अभी कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो कंटेंट है हमारा जो हमारे पास में है वो अभी हमारी कॉपी में लिखा हुआ है, क्योंकि अभी वो टाइपिस्ट से टाइप नहीं करवाया गया है। तो अगर आपको चाहिए वो कंटेंट, ठीक है ना, तो आप लोग नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास में एक एक चैप्टर के वाइज जो PDF है वो प्रोवाइड करते रहेंगे जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी। पहले से हम कोई भी कंटेंट दे नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे को लगता है मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लोग ऐसे पढ़ते हैं तो कहीं से भी पढ़ लेते हैं। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो अगर आपको समझ में आता है। लेकिन मेन चीज़ होती है इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, आखिरकार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो होगा कैसे। तो उसी के लिए क्लासेस आपकी चल रही है, ठीक है ना। हाँ तो हम कहाँ पर थे, हम थे कि हम एग्जाम्पल ले रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि इंडिया के अंदर जो भी स्टेट्स आते हैं वो क्या क्या कहलाएंगे, हमारे सेट कहलाएंगे, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ इंडिया ये किसके थ्रू आएंगे, ये किसके अंडर में आएंगे, हमारे सेट्स के अंदर में आएंगे, ठीक। तो यहाँ से सेट आपकी जो इसकी डेफिनेशन है वो क्लियर हुई कि कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ें अब। जी सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने का जो, यानी कि उनको लिखते हैं किस किस फॉर्म में लिखते हैं, आखिरकार ये कहने चाह रहे हैं। तो सर सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास में रोस्टर फॉर्म होती है और जो एक टेबुलर फॉर्म होती है, दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। और हिंदी में रोस्टर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म कहेंगे, टेबुलर फॉर्म को सारणी रूप कहेंगे, ठीक है ना। और दूसरी जो पार्ट है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, उसको कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले किसका, रोस्टर फॉर्म का। कि सर इसमें कैसे लिखेंगे हम, तो इसमें बच्चों आप ऐसे लिखोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए ए कोई सेट है, तो इसको रोस्टर या सारणी रूप में कैसे लिखेंगे, AEIOU, ठीक। ये किसके अंदर आ गया आपका, ये सारणी ग्रुप में आ गया। एक चीज़ मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या, कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हमारी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये डिफाइंड हैं ऑलरेडी, तो इन्हीं का एक सेट बनेगा।
यहाँ से डेफिनेशन और भी क्लियर हुई होगी आपकी, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक। जैसे कि मान के चलिए हम लेते हैं 1 2 3 4 5, ये लिखने का तरीका है ये सिर्फ, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक यहाँ पर डेफिनेशन भी क्लियर हो गई थी, लेकिन इसमें डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाएगी क्योंकि मैंने 5 तक इसमें कंटेंट लिए हैं। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस मैं टॉपिक को क्लियर करवाना चाह रहा था कि डेफिनेशन को कैसे रिलेट करोगे आप, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो इसमें ए ई आई यू हमारे वॉवेल्स एग्जैक्ट हमको मालूम है कि इतने होते हैं, ठीक है ना, तो वो लिख दिए हमने ऐसे। बस जो रोस्टर फॉर्म है उसमें लिखने की बात करी जा रही है, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे कोष्टक के अंदर लिखते हैं, ठीक। अब बात किसकी करी जाएगी सर, अब बात करी जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म की। तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म देखो कैसे लिखी जाती है, अब इसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए भी। इसके एग्जाम्पल में मान के चलिए एक्स सच दैट एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर यानी कि वोवेल है। नोट्स अपने हाथ से खुद बनाते हुए चलिए, ठीक है ना, अपनी नोटबुक में, क्योंकि अब अपने आप से खुद बनाओगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए, रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। वरना तो मैंने नोट्स प्रोवाइड भी कर दिए, वो हमारी लैंग्वेज में है, वो आप लोग नहीं समझ पाओगे, वो तभी समझ पाओगे जब आप एक बार क्लास को देख लोगे अच्छे से, ठीक। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या लिखा, एक्स सच दैट एक क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर हमने पीछे क्या लिखे थे, 5 के 5 हमने लिख दिए थे, लेकिन हमने क्या करा, सबको नहीं लिख के हमने क्या कर दिया, एक्स हमारे पूरे के पूरे कैसे हैं, स्वर हैं, वोवेल्स हैं, ठीक है ना। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं और क्लियर होगा आपके पास में। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर के लिए एंड और जी, ठीक है, बराबर है और छोटे हैं 5 से। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ ना कि 5 से तो छोटे और 5 के बराबर भी। इनको अगर हम जो हमने पहले लिखी थी कौन सी फॉर्म में, रोस्टर रूप में या फिर टेबुलर फॉर्म में, तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं पहले के अकॉर्डिंग। हमने लिखा नहीं था कि बी कोई सेट है हमारा 1 2 3 4 5, तो देखो ये 5 से छोटे हैं, बिल्कुल 5 के बराबर भी हैं। इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चों ऐसे लिखेंगे, ठीक। और जब इसको सेट बिल्डर उसमें लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर हुआ ना यहाँ से। अगर क्लियर नहीं हुआ वीडियो को दोबारा से देखो, चीज़ें क्लियर होंगी जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब एग्जाम्पल की बात करेंगे थोड़ी थोड़ी, हम आखिरकार एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे अच्छे से। देखो एग्जाम्पल लिए हमने आई, यानी कि आपको पता ही आई क्या होता है, सेट्स ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का समूह। आई या फिर जेड, जेड भी इंटीजर के रूप में होती है, उसको बोलते हैं ना हम लोग कि जेड क्या होता है। तो देखो हमने क्या लिया, सेट्स ऑफ इंटीजर लिया, तो ये हमारा कौन सी फॉर्म लिखा हुआ है बता सकते हो आप लोग। सर यस सर बता सकते हैं, ये हमारा टेबुलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ठीक, बिल्कुल सही बात है। कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ आपका ये, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में, ठीक है ना। कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है ये, टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म में। ठीक, क्लियर हुआ, ये पहचान के बता दोगे, क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, बना तो छोटा सा कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये रहे, ये भी सारे के सारे कैसे लिखे हुए हैं। अब इसमें एक चीज़ लिख रही है, ऊपर प्लस लिख रहा है, नीचे माइनस लिख रहा है, नीचे आई के रेस्पेक्ट में 0 लिख रहा है। क्या मतलब है, यानी कि इंटीजर होते हैं हमारे, प्लस वाली वैल्यू भी, माइनस वाली वैल्यू भी, 0 वाली भी सब होते हैं। हमने क्या काम करा, ऊपर प्लस काउंट कर दिया, तो हम क्या करेंगे इसमें, प्लस वाली ही वैल्यू लेंगे। ठीक, तो हमने क्या करी है, प्लस वाली वैल्यू ली सारी की सारी। यस सर, तो कौन सी फॉर्म में है ये सारे के सारे, इसमें ये हमारे आई प्लस और जेड प्लस कौन सी फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है, नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। नीचे हमने माइनस का चिन्ह लगाया ऊपर, ये देखो यहाँ पर, तो माइनस के काउंट करें हमने, यहाँ पर 0 छोड़ दिया आपका हमने यहाँ पर, देखो 0 हमने यहाँ पर काउंट नहीं करी यहाँ पर। ठीक,
तो समझ में आई, ये तीनों के तीनों कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये सर हमारे लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में, सॉरी रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में, ना कि सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है बच्चों, आई होप कंटेंट समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी ना, इस वजह से मैंने एग्जाम्पल काफ़ी लिए हैं। ठीक, अब बात कर रहे हैं क्यू। क्यू हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। अब सेट्स ऑफ रेशनल नंबर बनाना है हमको। देखो वो हमने एग्जाम्पल लिए थे किसके, रोस्टर फॉर्म के, टाबुलर फॉर्म के। अब ये एग्जाम्पल चल रहे हैं किसके, हमारे ये एग्जाम्पल चल रहे हैं हमारे सेट बिल्डर फॉर्म के। देखो पी सच दैट लिखा हुआ है कि नहीं है यहाँ पर, देखो लिख रहा है ना सच दैट वाला ऑप्शन। बस यही डिफ्रेंसिएशन होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में, और जी टेबुलर फॉर्म में। ठीक है ना। सेट भाई रेशनल नंबर आपको पता ही है कौन सी फॉर्म में लेके जा सकते हैं, पी अपॉन क्यूब में, और जी पी क्यू हमारा इंटीजर होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है सर, तो बढ़े आगे की तरफ। बिल्कुल, अब बात करेंगे किसका, सेट्स ऑफ रियल नंबर का। तो रियल नंबर का सेट कैसे बनाओगे सर, आप कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो या फिर उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या हो तो कोई आप बता सकते हो, पीछे के बाद रिकॉल करके देख लो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ पा रही हो। रियल नंबर आखिरकार हमारे रियल नंबर होते कौन से हैं, रियल नंबर होते हैं 1 2 3 4 0.5 0.6, जो यानी कि जो रियल में एग्जिस्ट करते हों, यानी कि वो रियल में होनी चाहिए नंबर। वो कौन से नंबर होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है क्यू डैश, यानी कि सेट्स ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्यू का मतलब परिमेय संख्याएं, और जी हमारे रेशनल नंबर, और क्यू डैश का मतलब अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर का सेट्स। ठीक है ना, इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है ना, और क्यू तो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये होती हैं। क्यू इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, अगर कंटेंट समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को यहीं छोड़ कर जा सकते हो, वरना अगर कंटेंट समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़ सकते हो साथ ही साथ में। ठीक है ना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार। ठीक, अब कहाँ पर थे, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमारे सिर्फ यही फॉर्म चल रही है कि सेट्स होते कौन से हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में और दी रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से रूप में लिखे जाते हैं। अभी तक मैंने उसी चीज़ को समझाया अच्छे से, कोई आगे टॉपिक टच नहीं करा अभी। अब बात आती है हमारी आखिरकार सेट्स होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से आपकी जो टॉपिक है वो अगली क्लास यानी कि आगे का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नल सेट, एम्प्टी सेट और जी वॉइड सेट। रिक्त समुच्चय, हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो सर, इंग्लिश में पढ़ा रहे हो आप। नल सेट को एक लैंग्वेज और होती है एम्प्टी सेट, और एक और होती है कौन सी, वॉइड सेट। पेपर में आपके में एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट कुछ भी लिखा मिले, आप लोग उसको रिक्त समुच्चय के रूप में काउंट करोगे। ठीक है ना, क्योंकि पेपर कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, आपने पढ़ा नल सेट, उसमें आ गया वॉइड सेट, तो आप कहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वजह से मैंने तीनों के तीनों नाम लिखे हैं। अब बात आ रही है कि इसमें आखिरकार होते कौन से हमारे। तो बच्चों इसमें अवयव यानी कि इसमें जो एलिमेंट होंगे नल सेट में, उनकी संख्या कितनी होगी, 0, यानी कि इसके अंदर कोई भी हमारा एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम 5 से डिनोट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर कर भी रहे हैं। ठीक है ना, 5 से डिनोट करेंगे, और इसको लिखेंगे कैसे, या फिर एच को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे। एग्जाम्पल के लिए नीचे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ना कि एक्स सच दैट 1 से बड़ा 2 से छोटा कोई नंबर होना चाहिए, यानी कि 1 से तो बड़ा 2 से छोटा है कोई नंबर, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कैसा हमारा सेट बनेगा, वो नल सेट बनेगा। ठीक है सर, एक बार और अच्छे से समझाता हूँ मैं। देखो नल सेट क्या होता है, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स की संख्या 0 होती है। एग्जाम्पल हमने लिखा है नीचे, यानी कि एक्स सच दैट 1 से तो बड़ी 2 से छोटी कोई संख्या होनी चाहिए। ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट करती है जी, नहीं। तो आप क्या बोलोगे सर, वो सेट जो बन के आएगा वो नल सेट आएगा। उसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, उसको 5 से डिनोट कर सकते हो, और उसको खाली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हो। और 5 के साथ में ब्रैकेट नहीं लगाना, ये कंफर्म ध्यान रखने, क्योंकि 5 अपने आप में एक एलिमेंट काउंट हो जाएगा। अगर आपने एलिमेंट कोष्टक लगा दिया तो ये छोटे से पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े, नल सेट क्लियर। देखो
एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन लिख रहा है आपका, चलो मैं दोबारा से टाइप करता हूँ उसको। ये है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना। ये जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, और एक्स बिलोंग कर रहा हमारा रियल नंबर के लिए। तो अब आप बताइए, क्या ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये नल सेट है या फिर कौन सा सेट है? ये एक्स की वैल्यू रियल रियल रखिए, रियल यानी कि वन रखेंगे आप, वन रखा आपने यहाँ पे। एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे आप, जीरो जीरो भी रखो, चलो यहाँ पे जीरो रखी, प्लस जीरो प्लस वन। क्या ये जीरो से छोटी है? यहाँ पर क्या है, वन आया जी। जब ये जीरो पे ही बड़ी आ रही है तो आगे कितनी भी संख्या ले लीजिए सर, तो ये तो ऑटोमेटिक ही बड़ी आएगी ना। तो यहाँ से क्या डिसाइड हुआ कि ये हमारा कैसा सेट है, ये नल सेट है। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जहाँ पर इसको वेरीफाई कर पाए। अगर ये वेरीफाई नहीं हो रहा तो क्या बोल सकते हैं इसको हम, इसको बोल सकते हैं फाइनाइट, सॉरी नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। क्या? रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हिंदी में बोलें तो एकल समुच्चय। इसमें क्या होता है सर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे एक होते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर जिस सेट में अगर एक एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगलटन सेट। आई बात समझ में? अगर नहीं आई तो दोबारा से समझिए। सिंगलटन सेट क्या होते हैं, जिसमें नंबरों की जो संख्या होती है वो एक होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज वन। एग्जाम्पल आपके सामने है कि ए है, ए में कोई एलिमेंट ए ही है इसमें, और बी कोई एलिमेंट है जिसमें जीरो है। तो क्या इसमें एक एक एलिमेंट है ना ये, तो ये दोनों दोनों कैसे हो गए, ये हमारे सिंगलटन सेट हो गए। ऐसे नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है। ये कौन से टाइप के फॉर्म में लिखे हुए हैं सर, ये भी बताइए मुझे। ये लिखे हुए सर हमारे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, और नीचे वाला लिखा हुआ सर हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। आ गया ना कन्फ्यूजन? बस यही चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे लिखा है कि दो से बड़ी चार से छोटी, एक ही संख्या तो होगी तीन। वो भी आपने बोल रखी सके सर एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के लिए। तो अब आपसे यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर तो सर तीन ही आता है, दो से बड़ा और चार से छोटा। तो तीन आया ना, सिंगल तीन, खाली तीन आया ना, तो क्या हो गया वो सिंगलटन सेट, ठीक है। कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइए, टॉपिक वाइज डाल डाल के सिंगलटन सेट कौन सा होता है, ठीक है। क्योंकि बुक्स को पढ़ने लगोगे सर आप बोर हो जाओगे। मैंने पढ़ी है बहुत ही ज़्यादा, कंटेंट नहीं निकल के आ पाता है इतनी क्लैरिटी के साथ में। आप लोग इनको क्लासेस को पढ़िए और उसके बाद में अपनी बुक को पढ़िए। आप ऐसे पेज पढ़ लोगे कि सर कुछ था ही नहीं बुक में, बुक के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फाइनाइट सेट की, परिमित समुच्चय। देखो फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ सेट इज फाइनाइट, यानी कि उसमें परिमित होंगे, यानी कि उनकी संख्या हमको मालूम होगी कि सर कितने हैं, ठीक। जैसे कि एक हमने एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पर, क्या कि एक दो तीन चार पाँच छः डिफाइंड है ना, इसमें छः एलिमेंट है। बिल्कुल सर, ये तो कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। नीचे वाली कौन सी है सर, एक्स सच दैट एक्स लेस देन सेवन एंड एक्स बिलोंग टू होल नंबर, ठीक है ना। एक्स छोटा है सात से, तो देखो हमने क्या काम करा है, हमने यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 ले दिए। फाइनाइट हो गए या फिर नहीं हो गए, होल नंबर काउंट करें हमने। अगर मैं कह देता नेचुरल नंबर तो हम जीरो काउंट नहीं करते। यही छोटी छोटी चीज़ें कि होल नंबर, इंटीजर, और ऐसे में उम्मीद करता हूँ ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे सर, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग इनको क्लियर कर लीजिए कि आखिरकार नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर होते क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ यहाँ से। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें एलिमेंट की संख्या फाइनाइट होगी, निश्चित होगी। आपको पता होगा कि हाँ इसमें चार ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो बड़े आगे की तरफ, बिल्कुल सर। अब आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे आपके, इनफाइनाइट होंगे, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सर। और इसका एग्जांपल आपके सामने है, n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। और यानी कि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो ये कैसा हो गया, आपको सीधे दिमाग में हिंट कर देगा, क्लिक कर देगा सर इनफाइनाइट तक, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ये नीचे एक और एग्जांपल लगा, एक्स सच दैट वन, एक से छोटा होना चाहिए लेकिन दो से बड़ा, एक से बड़ा और दो से छोटा होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं, देखो सर इसमें पॉइंट में चलते जा रहे हैं हम लोग।
तो कितनी संख्या होंगी इसमें? बहुत सारी संख्या हो पाएंगी। 1.0.01, 0.02, 0.03 ऐसे कर कर ये इनफाइनाइट संख्या होंगी। तो इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ जी, ये है इम्पोर्टेंट चीज़। आखिरकार कार्डिनल नंबर्स आपके होते कौन से हैं? देखो, कार्डिनल नंबर्स जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं जो भी आपका सेट बना हुआ है ना, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको काउंट करके आप बता सकते हो कि हाँ ये हमारे कार्डिनल नंबर्स हैं। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं? नंबर एन या फिर एन से या फिर ओ से, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, एन से या फिर ओ से, इस दो तरीक़ा से इसको डिनोट कर देंगे। क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ जो भी सेट दे रखा हो। ठीक है, अब नीचे हमने एग्जाम्पल लिया है क्या कि ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू। अब मैं पूछने लगूँ आपसे, सर हमें ये बताइए इसमें कि इसमें नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितनी है, कार्डिनल नंबर कितने हैं? आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5, आप बता दो सर 5 है। सवाल खत्म, आपका ये कॉन्सेप्ट भी खत्म कार्डिनल नंबर का। ठीक, कोई दर्द कोई समस्या हो तो बता सकते हो आप लोग, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ज़्यादा लंबी क्लास करेंगे नहीं, बस 2 टॉपिक्स और हैं आपके, वो कंप्लीट कराने हैं मेरे को। ठीक है, हाँ जी, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा। इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं आखिरकार होता क्या है हमारा समतुल्य सेट, समतुल्य समुच्चय। सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट्स इफ नंबर ऑफ ए के एलिमेंट इक्वल टू होनी चाहिए नंबर ऑफ बी के एलिमेंट। यानी कि एक सेट है हमारा 5 अंकों का, बी क्यू सेट हमारा 5 अंकों का, तो वो कैसा होगा? हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। नंबरों की संख्या उनमें इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल आपने देख लिया हुआ, ए में ए बी सी आपके पास में लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 नंबर ऑफ ए में 3 है, बी में भी 3 है, तो कैसा हो गया? ये इक्विवेलेंट सेट हो गया ये। ठीक है, इक्विवेलेंट समझ में आई? इस थोड़ा सा हटके एक सेट और है सर, वो कौन सा है वो भी देखते हैं अभी। वो सेट हमारा इक्वल सेट। ये थोड़ा सा इक्विवेलेंट और इक्वल में आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा कि वो था इक्विवेलेंट, समतुल्य, ये है समान। यानी कि इसमें क्या होगा कि इसमें जो सेट ए के और सेट बी के एलिमेंट्स होंगे वो समान ही होंगे। ए के अंदर अगर ए बी सी हैं तो बी के अंदर भी ए बी सी ही होंगे, भले ही उनका ऑर्डर चेंज हो जाए। अगर ए के अंदर आपके वॉवेल्स हैं तो बी के अंदर भी वॉवेल्स होंगे। अगर ए के अंदर आपके स्टेट्स के नाम हैं तो वो भी बी के अंदर भी स्टेट्स के नाम ही होने चाहिए, भले ही वो आगे ऑर्डर उनका चेंज हो जाए। तो वो क्या होगा? आपका इक्वल सेट होगा। क्लियर यहाँ तक? और कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है ना, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सेट अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेट्स होते क्या हैं। अगर मैं उनको रिवाइज करूँ तो सबसे पहले बात करती है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। ठीक है ना, और सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो 2 फॉर्म में करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में और जी आपकी रोस्टर या टाबुलर फॉर्म में। ठीक, अब बात आती है किसकी? अब हमने आगे बात की थी कि सेट हमारे होते कितने प्रकार के हैं। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, जिसमें एलिमेंट्स की संख्या 0 होती है। इसको डिनोट किससे करते हैं? 5 से और मंजिला कोष्ठक। ठीक है ना, उसके बाद में आता है हमारा सिंगलटन सेट, इसमें सर एक एलिमेंट होता है। उसके बाद में आता है सर हमारा फाइनाइट सेट, इसमें सर हमारे जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट होंगे। उसके बाद आता है सर हमारा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, नाम से ही कंप्लीट हो जाती है। देन इंपॉर्टेंट चीज़ आई नंबर ऑफ कार्डिनलिटी। ठीक है ना, कार्डिनल नंबर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ अवयव होते हैं इट्स कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्डिनल क्या होते हैं? हमारे सेट्स के अंदर कितने भी नंबर हो उन काउंट करके बता दो, अब वही उसके कार्डिनल नंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है कि सर इक्विवेलेंट वो होता है जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो सेम होने चाहिए। वो उसमें ए बी सी हो, 1 2 3 हो, वो कुछ भी हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, इज इक्विवेलेंट सेट। देन उसके बाद आता है सर हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है सर? इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज सेम एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो सेम। यानी कि उसके अंदर जो भी आपके एलिमेंट है वो ही बी के अंदर होने चाहिए, इक्वल सेट कहलाता है। तो सर क्लास को करते हैं यहीं पर ख़त्म। ठीक है ना, अच्छे से समझिए और अपनी बुक्स को उठाइए। अभी
इसको हम आपकी 4 क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है ना, सेट थ्योरी को। उसके बाद में आपको यूथ कंपटीशन की बुक है उसको लगाना। अगर आपके एक भी क्वेश्चन रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये टॉपिक का आप नहीं कवर करवा पाए हैं, ठीक है ना। तो हम आगे से फिर एक बार और ध्यान देंगे। देखते हैं कि इसको हम कितनी क्लास में कंप्लीट करवा पाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ये 4 से या 5 क्लास के अंदर अंदर आपकी सेट थ्योरी कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि बहुत ही लेंदी चैप्टर है ये, इस वजह से। हाँ, मैक्सिमम हम इसको 5 क्लास में कंप्लीट करेंगे, यानी कि 5 दिन में आपकी सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक। तो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। चल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।